अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो कल दोस्तों बिटकॉइन ने 52,000 का एरिया रीटेस्ट किया और उसके बाद बिटकॉइन ने जो 52,000 का सपोर्ट जोन था वहीं से दोबारा बाउंस बैक किया है और अभी तक यहाँ पर सपोर्ट जोन से बाउंस बैक करने के बाद जो है ना बिटकॉइन 4% के लगभग जो है पंप कर चुका है। ये कौन सी सपोर्ट है और कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये बात करते हैं वीडियो के अंदर। इसके अलावा जो रिकवरी चल रही है ये कहाँ तक जा सकती है रिकवरी, और क्या हम दोबारा से अपने स्ट्रक्चर को बुलिश होते हुए देख रहे हैं या फिर ख़तरा जो है मार्केट में अभी भी कम नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। और इसके अलावा सितंबर के महीने में जो लोग भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन करना चाह रहे हैं उनको बताएंगे कौन कौन से ऑल्ट कॉइन आप एक्यूमुलेट कर सकते हो और मेरी इन्वेस्टमेंट किन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहीं से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर FOMC मीटिंग दोस्तों एक ऐसा इवेंट है सितंबर के महीने में कि जो यहाँ पर इस टाइम जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट बन चुका है। 17-18 दोस्तों ऐसी डेट्स हैं कि जहाँ पर FED मीटिंग होगी और उसके बाद ये डिसाइड होगा रेट को न्यूट्रल रखना है या फिर बढ़ाना है या फिर कम करना है। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि CPI डेटा के पॉजिटिव आने के बाद जो है ना अब रेट कटिंग भी जो है फाइनली स्टार्ट हो सकती है एक बहुत लंबे अरसे के बाद। और यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को देखते हुए दोस्तों जो इवेंट है इस दफ़ा का FOMC का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। और इसके इंपॉर्टेंस होने का एक और रीज़न ये भी है कि सितंबर के महीने को हमने माजी में देखा है कि हिस्ट्रिकली जो है ना ये हमेशा नेगेटिव क्लोजिंग लेता है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो यहाँ पर जो मार्केट मेकर्स हैं और जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के वो इस इवेंट को लेकर कैसा बिहेव करते हैं ये देखने वाली चीज़ होगी। अगर हम यहाँ माजी को देखें और माजी की मिसालों को देखें तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस बार जो है ना इवेंट जो है मैनिपुलेटिव इवेंट हो सकता है और उसके बाद जो है ना मार्केट एक अपोजिट मूव ले सकती है। तो बहरहाल दोस्तों आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मेरे पास होंगी और मैं साथ के साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट भी करता रहूँगा। इसके अलावा FOMC मीटिंग वाले जो दिन होंगे तब भी आपके साथ मौजूद रहूँगा। तो इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल बनती रहेगी आपको साथ के साथ गाइड करते रहेंगे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के एनालिसिस में देने जा रहा हूँ मैक्रो लेवल के ऊपर, वीकली के ऊपर, मंथली के ऊपर, डेली के ऊपर। ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी दफ़ा डिटेल्स दे चुका हूँ पिछले दिनों के अंदर और ज़ाहिर है मैक्रो लेवल्स के ऊपर 2-3 कैंडल्स से मामला बदलते नहीं हैं और छोटे मोटी रिकवरी से मामला चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा वीकली टाइम फ्रेम का सिनेरियो भी नीचे की तरफ फिलहाल के लिए और डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ ही है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए दोस्तों हम इंटरनल स्ट्रक्चर को ही डिस्कस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए मामला क्या बन रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ बिटकॉइन की दोस्तों जो प्रीवियस सपोर्ट थी जिसे बिटकॉइन ने कल ब्रेक किया है ये मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर ही दिखा रहा हूँ। तो ये वो सपोर्ट थी जो यहाँ पर जो है ना हमारे पास रिसेंटली ब्रेक हुई है। अब इसे ब्रेक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो पहले से बल्कि ऊपर से जो है मार्केट जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रही थी, यानी 4 घंटे के अंदर बिटकॉइन जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुसलसल जो है लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं और मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रही है। अभी यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे के अंदर जो हमें बाउंस मिला है वो मिला है हमें एक लोकल सपोर्ट जोन से और ये मैंने यहाँ पर जो है ना सपोर्ट मार्क भी की हुई है। ये आपके सामने है कि पहले भी हमें इसी रेंज से जो है दोबारा से एक सपोर्ट मिली थी। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने डिविएट किया था, डिविएट करने के बाद ये एरिया रिक्लेम हुआ था और उसके बाद जो है फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई थी। तो अभी यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट से अगर बहुत ज़्यादा उम्मीदें वापस ना भी रखें तो जाहिर सी बात है मार्केट ने अगर इतनी ऊपर से नीचे डंप किया है तो यहाँ पर एक छोटा मोटा सपोर्ट मिलने की यहाँ से तवक्का थी और वही यहाँ पर हो रहा है। आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि कभी भी मार्केट नीचे जाएगी तो स्ट्रेट इस तरीके से नीचे नहीं जाएगी और कभी भी ऊपर भी जाएगी तो मार्केट कभी स्ट्रेट इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगी। हमेशा मार्केट जब कोई बड़ा पंप लेती है तब भी जो है ट्रैवल ट्रेंड के अंदर ही करती है, यानी कि हायर हाइज हाई लोज बनते हैं, मार्केट ऊपर जाती है फिर थोड़ा रिट्रेस करती है, दोबारा बाय ऑर्डर्स फिल करती है, फिर ऊपर जाती है, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है। और जब भी मार्केट नीचे भी जाएगी तब भी स्ट्रेट नहीं जाएगी, जैसे बताया मैंने आपको हमेशा ट्रेंड के हिसाब से ही जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है कि मार्केट जो है नीचे जा रही है, लोअर लो बन रहा है, फिर लोअर हाई बन रहा है, यानी कि मार्केट रिकवर होती है, दोबारा से सेलिंग स्टार्ट होती है, फिर मार्केट नीचे आती है। इस तरीके से मार्केट जो है एक ट्रेंड के अंदर ही ट्रेवल करती है। तो ये ट्रेंड दोस्तों जो कि नीचे की तरफ है फिलहाल के लिए भी 4 घंटे के अंदर वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टिल जो है वो नीचे की तरफ ही है। और ये दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है ना ये तब तक नहीं टूटेगा कि जब तक बिटकॉइन जो है ना इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक ना कर दे। ये जोन कौन सा है दोस्तों? ये जोन है हमारा 56,900 से लेकर लगभग यहाँ पे 56,500 का एरिया।
ये है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का सप्लाई जोन 55,500 और ये जोन जो है अगर रिटर्स होता हुआ दिखाई देता है तो इसमें कोई भी हैरानगी नहीं होगी। और जाहिर सी बात तब तक ये मूव जो है हमारा एक रिलीफ रैली ही कहलाएगा कि जब तक बिटकॉइन जो है ना इस जोन को ब्रेक नहीं करता है। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो फिर जाहिर सी बात है मामला थोड़े बदलेंगे कुछ अरसे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तब भी यहाँ पर मैक्रो लेवल का सिनेरियो नहीं बदलेगा और वीकली के अंदर, डेली के अंदर स्टिल जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ है। बट यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हम कोई ना छोटी मोटी एंट्री और कोई लॉन्ग की ट्रेड जो है ले सकते हैं यहाँ पर, अगर बिटकॉइन यहाँ पे इस तरीके से तोड़े इसको और दोबारा एक रीटेस्ट के अंदर जो है फिर हम देखेंगे। फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है हमारा नीचे की तरफ ही इंटैक्ट है। तो यहाँ पर जो मूव चल रहा है इसको आप एक लोअर हाई का मूव और एक रिलीफ मूव जो है वो कह सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो। इसके अलावा जिस तरीके से बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, दोबारा समझा दूँ, सितंबर के महीने की नेगेटिविटी को देखकर आप लोगों ने अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स जो कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदी हुई हैं और उनके अंदर आप लोग बड़े बड़े नुकसानात के अंदर हो, उनको आपने यहाँ पे लॉस के अंदर नहीं सेल करना है। और यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो कुछ अभी चल रहा है सितंबर के महीने में और जो मार्केट यहाँ पे डंप कर रही है पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट में होती है तो हमने हमेशा देखा है कि सितंबर के महीने में जो है ना मार्केट थोड़ा नेगेटिव बिहेव करती है और ये इसीलिए होता है किसी बड़े मूव से पहले जो है ना जो वीक हैंड्स हैं उनको मार्केट से आउट किया जाए। और माजी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर के बाद जो है ना मामला बेहतर होना स्टार्ट होंगे और मार्केट किसी अच्छे मूव की तरफ जो है जा सकती है। इसके अलावा तमाम लोग जो मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाह रहे हैं, जाहिर है इस टाइम जो मार्केट की मूवमेंट चल रही है बेस्ट टाइम है खरीदने का। अगर यहाँ पर आप खरीद सकते हो, आपके पास कुछ मौजूद है बचा हुआ, तो यही वो टाइम है जहाँ मैक्सिमम फेयर मार्केट में आ चुका है और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि बिटकॉइन बहुत बड़ा क्रैश ले सकता है। पर जब भी दोस्तों मार्केट में इतना एक्सट्रीम फेयर बिल्ड हो रहा होता है ना तो हमने देखा है कि उसके कुछ अरसे बाद जो है ना मार्केट अपोजिट मूव करती है। और वही दोस्तों पर्सनली मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सितंबर के महीने के एंड से मामला बेहतर होना स्टार्ट होंगे और अक्टूबर का महीना जो है एक अच्छा महीना हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग पहली बार मार्केट में एंट्री बना रहे हो, थोड़ा बेहतर आपका पोर्टफोलियो है, तो बिटकॉइन और इथीरियम भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इथीरियम अच्छी प्राइस पे चल रहा है और यहाँ से थोड़ा बहुत मजीद भी नीचे जा सकता है। तो यहाँ जैसे पहले बताया मैंने आपको कि आप लोगों ने एक पार्ट में एंट्री नहीं लेनी है और 2 से 3 पार्ट्स पे एंट्री आप लोगे। इसके अलावा आप लोग चेनलिंक और एवलांचे के अंदर भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये ऑल्ट कॉइन भी आपको शॉर्ट टर्म के अंदर भी और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर भी अच्छा रिटर्न देंगे। और इसके अलावा दोस्तों 3 ऑल्ट कॉइन्स आपको बता रहा हूँ जिनमें एप्टॉस, ARB, आर्बिट्रम की बात कर रहा हूँ और इसके अलावा OP शामिल है। अब एप्टॉस, ARB और OP जो है ना वो सेम कैटेगरी के ऑल्ट कॉइन है। तो आप लोग चाहो तो इन तीनों के अंदर या फिर अगर आप चाहो तो इन तीनों में से किसी एक ऑल्ट कॉइन को भी चुन सकते हो। ये तीनों अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं, अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बट इनमें से कोई एक ऑल्ट कॉइन ऐसा होगा जो अगली बुल मार्केट के अंदर जो है ना मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर मजीद ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, पुराने ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो मैटिक है। मैटिक को भी आप देख सकते हो, अच्छी प्राइस पे चल रहा है इस टाइम और मजीद थोड़ा नीचे जाएगा तो आपको मजीद अच्छी एंट्रीज पे मिल जाएंगी। इसके अलावा फैंटम को भी आप देख सकते हो इन दिनों के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों 2 ऑल्ट कॉइन्स है, एक है जुपिटर और एक है ऑन्डो। इन दोनों ऑल्ट कॉइन्स को भी थोड़ा बहुत लाजमी पोर्टफोलियो में शामिल करना। और जिस तरीके बताया मैंने आपको OP, APT और आर्बिट्रम के बारे में कि मैं उनसे बहुत कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वैसे इन दोनों ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बहुत ज़बरदस्त मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये मेरे पोर्टफोलियो में भी शामिल है। तो आप लोग भी चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में इनको शामिल कर सकते हो। तो ये दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो सजेस्ट मैंने आपको किए हैं। इसी के साथ साथ अगली वीडियो का आप लोगों ने वेट करना है। एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिनमें पूरा गुलदस्ता बनाकर मैं आपको दूंगा, जिनमें बड़े मार्केट कैप वाले ऑल्ट कॉइन्स भी होंगे, मीडियम ऑल्ट कॉइन्स भी होंगे, इसके अलावा लो मार्केट कैप वाले ऑल्ट कॉइन्स भी शामिल होंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो का वेट करना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। इसके अलावा दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि फौरी तौर पे हमारा जो प्रीमियम चैनल है उसके अंदर आप लोग एंट्री ले लो। आने वाले दिनों में बहुत तगड़ी ट्रेडिंग हम वहां पे करने वाले हैं। तरीका बहुत सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का रेफरल लिंक मिलेगा। वहां पर आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, मेरे रेफरल से डिपॉजिट करो, नॉर्मल ट्रेडिंग करो जो भी आप लोग अपने आम ट्रेडिंग करते हो, और उसके बाद आपने अपनी यूजर आईडी सेंड करनी है मेरे मॉडरेटर को, जो कि आपको डिस्कॉर्ड पे भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। दोनों के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वेरिफिकेशन करने के बाद वो ऐड कर देगा आपको और इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में एंट्री मिल जाएगी। ये बात याद रहे कि प्रीमियम ग्रुप के अंदर फ्री एंट्री जो है ज़्यादा देर नहीं चलेगी, बहुत जल्द मैं क्लोज कर दूंगा। तो जो पहले आएगा पहले पाएगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग हासिल करो इस अपॉर्चुनिटी को, ताकि दोबारा बाद में शिकायत ना करो।